सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बनाने वाले हैं एक एआई कॉलिंग एजेंट, वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर। वेलकम टू एपिसोड 21 ऑफ लर्निंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एआई ऑटोमेशन। हम बनाएंगे कॉलिंग एजेंट। कॉलिंग एजेंट बनाने के लिए हम रिटेल एआई प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, और जब भी हम कॉलिंग एजेंट बनाते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट लिखने के मैंने आपको 2 मेथड बताए हुए हैं। सबसे पहले आता है एजेंट वर्कफ्लो प्रॉम्प्टिंग मेथड, सेकंड आता है 3 लेयर प्रॉम्प्टिंग मेथड। जब भी हम कॉलिंग एजेंट बनाते हैं तो उसमें 3 लेयर प्रॉम्प्टिंग मेथड यूज करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम चैट जीपीटी में आ जाएंगे। चैट जीपीटी में हम सबसे पहले पेश करेंगे अपना 3 लेयर प्रॉम्प्टिंग का स्ट्रक्चर। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। फिर उसमें हम सिर्फ इतना डालेंगे कि हमें एक डेंटल क्लिनिक के लिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए, वो भी YAML फॉर्मेट में। YAML क्या है? YAML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम कंप्यूटर भी समझ सकता है और जिसको इजीली इंसान भी समझ सकता है। इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बस इतना सा है। ठीक है, अब हम इसको एंटर दबाएंगे तो हमारा पूरा प्रॉम्प्ट लिख के आ जाएगा। जैसे हमारे पास प्रॉम्प्ट लिख के आया ना, इसमें मैंने टूल्स डिफाइन नहीं किए हुए थे। अब इसने सब तो डिफाइन कर दिया। जैसे मुझे बुकिंग अपॉइंटमेंट भी करनी है और कैलेंडर चेक भी करना है, तो मैं नीचे फिर से टूल्स डिफाइन करूंगा, और फिर जैसे मैंने टूल्स डिफाइन किए, मैंने फिर से एंटर दबाया और पूरा प्रॉम्प्ट फिर से लिख के आ गया। अब इस प्रॉम्प्ट को हमें कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करना है और रिटेल एआई पे जाके पेस्ट कर देना है। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब हम थोड़े कुछ और चीज़ें भी डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद मैंने नीचे कस्टम मैसेज डिफाइन किया हुआ है। कस्टम मैसेज मतलब जब भी एआई को कोई कॉल करेगा तो सबसे पहले बोलेगा क्या, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है क्या बोलेगा। फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे फंक्शंस को। मैंने यहाँ पे फंक्शंस में डिफाइन किए हुए हैं। जैसे हमें अपॉइंटमेंट बुक करानी, तो सबसे पहले वो हमारा चेक करेगा कैलेंडर, तो चेक कैलेंडर टूल। फिर उसके बाद हमारा जैसे ही वो चेक कर लेगा, उसके बाद बुकिंग अपॉइंटमेंट। फिर उसके बाद जैसे बुक हो जाएगी, हमारी बातचीत कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे उसके बाद आ जाएगा एंड कॉल फंक्शन। ठीक है, जैसे हमारे फंक्शन ऐड हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा पूरा एआई कॉलिंग एजेंट बन चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको ऑटोमेट करना है कि ये ऑटोमेटिकली काम करे। तो उसके लिए हम एनीटेम में आते हैं। एनीटेम में सबसे पहले मैंने यूज़ किया है मैनुअल ट्रिगर। मैनुअल ट्रिगर के बाद मैंने ऐड किया हुआ है गूगल शीट। गूगल शीट में मैंने क्या कहते हैं, उसकी लिस्ट डिफाइन करी हुई है कि जो हमारा क्लाइंट का नेम क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, और अगर उसने कोई पास विजिट किया हुआ है, अगर उसने पास विजिट किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा और उससे बात करेगा। उसके बाद गूगल शीट को जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेम, नंबर, ईमेल सब लिख के आ जाएगा। उसके बाद मैंने ऐड किया हुआ है एआई एजेंट। एआई एजेंट में सबसे पहले मैंने यूजर मैसेज डिफाइन किया हुआ है, जिसमें मैंने नेम और नंबर दे दिया है। और उसके बाद मैंने सिस्टम मैसेज में उससे बोला है कि आप एक डेटा एक्सट्रैक्टर असिस्टेंट हो, जिसका प्राइमरी जॉब है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और मुझे इस फॉर्मेट में डेटा देना। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये पूरा डेटा उस फॉर्मेट में दे देगा। ठीक है, हमें दीपक और उसका नाम और उसका नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस नंबर में कॉल करेंगे। तो उसके लिए मैंने HTTP रिक्वेस्ट नोड का यूज किया हुआ है। अब इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे रिटेल एआई के डॉक्यूमेंटेशन में। आपको रिटेल एआई के डॉक्यूमेंटेशन में आना है और वहाँ पे क्रिएट ऑफ ऑन कॉल पे जाना है। उसकी जो कल कमांड है ना, उसको कॉपी कर देना है। बस कॉपी करने के बाद हमें एनीटेम में आना है और उसको वहाँ पेस्ट कर देना है। बस जो भी आपकी डिटेल्स है ना, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। बस अब इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे कॉल आ जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। एंड गाइस, अगर आपको सीखना है कैसे हम एआई ऑटोमेशन बनाते हैं, कैसे हम किसी बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे हम कॉलिंग एजेंट बनाते हैं, कैसे हम चैटबॉट बनाते हैं, तो रिसेंटली मैंने अपना कंप्लीट जीरो से एडवांस तक एआई ऑटोमेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरी बायो में लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, और आपको मेरी स्टोरी में भी लिंक दिख जाएगा। और गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।